ओके वैष्णवी कंटिन्यू। Yes, sir. नहीं था. So your emails. हाँ, रोल नंबर, ईमेल, सब्जेक्ट, डेट ऑफ बर्थ। अब थोड़ा सा इस डेटा को समझने की कोशिश कीजिए, क्या ये सारा डेटा सेम डेटा टाइप का है या डिफरेंट डेटा टाइप का है? डिफरेंट। Different data. डिफरेंट। ठीक है। तो मेरा एरे लेकिन क्या करता है? एरे क्या अलग अलग तरह के टाइप डेटा टाइप को स्टोर कर सकता है? नहीं कर सकता। No, sir. एरे जो है नो वो सर। हमेशा एक सिंगल टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करने का काम करता है। अगर मेरा स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को करेगा, अगर मेरा इंट है तो इंट को करेगा, अगर मेरा अलग तरह का और कोई डेटा टाइप है तो उसको करेगा। ठीक है। लेकिन हमारे पास इसमें कलेक्शन में ये फीचर्स होते हैं, ये उससे एरे से कहीं ज़्यादा पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर अरे मेरे पास ऐसी ज़रूरत पड़ी कि पहले मुझे कहा गया कि मुझे 100 स्टूडेंट 100 स्टूडेंट्स की रोल नंबर को स्टोर करना है। ओके, नो इशू, यहाँ तक हमने कर दिया। इनिशियली में ही एरे को डिफाइन कर दिया कि इतना साइज होता है। कल को अगर मुझे उसी एरे में और भी लोगों 100 या 200 और स्टूडेंट का रोल नंबर ऐड करना रहा, तो क्या ये ईजिली हो जाएगा ऑटोमेटिकली, या मुझे करना क्या पड़ेगा कि पहले मुझे 200 या 300 साइज का एरे बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर पहले जो पुराने वाले हैं उसे ऐड करना पड़ेगा, और फिर मैं नए वाले को ऐड कर सकता हूँ। क्यों, ऐसा ही कुछ होगा ना, या और कोई तरीका है किसी को पता? ठीक है। यानी समरी इज कि एक आप एरे का जो है वो साइज इनिशियली ही फिक्स कर देते हैं, उसके बाद वो डायनेमिक नहीं रहता है, यानी वो ऑटोमेटिकली ग्रो नहीं कर सकता है। लेकिन कलेक्शंस जो है, इसकी ये फीचर होती है कलेक्शन की, कि ये ज़रूरत पड़ने पर ऑटोमेटिकली ग्रो कर सकता है। ठीक है। जैसे अगर आपने इनिशियल साइज जो है वो दिया है 10 का, आपने 10 स्टूडेंट्स को ऐड किया डिटेल, और 11th आपने ऐड किया, तो इंटरनली ये क्या करता है कि ऑटोमेटिकली उसका साइज इंक्रीज कर देता है। अब साइज कैसे इंक्रीज करता है, क्या उसमें थ्रूपुट लेता है, कितने नंबर ऑफ और ऐड कर सकता है साइज में, एरे साइज जो है बेसिकली, ये सब बात की चीज़ें, वो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की चीज़ है। अभी टॉप लेवल पे आप ये समझिए कि अगर मुझे मेरे पास कोई लिस्ट है, उसमें मैंने 10 स्टूडेंट की डिटेल ऐड करी, अगर मुझे 11वें का ऐड करना है और मैं कलेक्शन का यूज कर रहा हूँ, कलेक्शन के क्लासेस का यूज कर रहा हूँ, तो वो इंटरनली ऑटोमेटिकली कर देगा। उसके लिए आपको अलग से कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सो अभी अब थोड़ा सा कलेक्शन के बारे में समझिए, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, अपने माइंड में जितना जितना आप स्टोर कर सकते हैं इस समय उतना ही कीजिए। 100% अगर ना हो याद तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना आपको समझ में आ रहा है पहले उतना स्टोर करने की कोशिश करते हैं। कलेक्शन मेरा क्यों यूज हुआ? क्योंकि एरे में कुछ लिमिटेशंस थी। ठीक है। उस लिमिटेशंस को दूर करने के लिए या उससे ओवरकम के लिए जो है हम लोगों ने कलेक्शन यूज किया। कलेक्शन क्या है, पहले ये समझते हैं कि कलेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। देखिए, कलेक्शंस क्या होते हैं बेसिकली? इट कैन हैव क्लासेस, इट कैन हैव इंटरफेसेस, इट कैन हैव यूटिलिटीज, और ये क्लासेस एंड इंटरफेस मिलकर इतने पावरफुल हो जाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हैंडल एंड मैनिपुलेट करने का काम करते हैं। मे बी जो लोग कलेक्शंस फ्रेमवर्क के अवेयर नहीं है पहले से, उनको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, बट जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिकल वर्क इसका करेंगे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएगी। प्रैक्टिकल करने के पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारे पास क्या-क्या चीज़ें हैं प्रैक्टिकल करने के लिए। तो जो मेरे इंटरफ़ेस कौन-कौन से अवेलेबल हैं? कलेक्शन इंटरफ़ेस, लिस्ट इंटरफ़ेस, सेट इंटरफ़ेस, ठीक है? कलेक्शन जो है वो बेसिकली ये रूट इंटरफ़ेस है, ठीक है? और इसके जो सब इंटरफ़ेस हैं, वो लिस्ट, सेट एंड क्यू होते हैं। एक्चुअली अभी भी कुछ लोग जॉइन कर रहे हैं इसलिए बीच-बीच में ये ब्रेक हो रहा है, ठीक है? तो ये तो हुई इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इन्हीं चीज़ों को हम आगे भी देखेंगे अभी। ठीक है, मैप, क्यू, ये सारी चीज़ें देखेंगे, इनका प्रैक्टिकल करके देखेंगे हम लोग। ठीक है, अभी जो हम लोगों के पास जो इम्पोर्टेंट है वो है कि हम लोग डायरेक्ट इसके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करते हैं।
प्लस हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल जानते हुए चलेंगे कि वो क्या है। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट जो आपको जानना है कलेक्शन में एंड वाइडली यूज जो होता है वो है एरे लिस्ट। एरे लिस्ट क्या होता है? दिस इज एन एरे दैट कैन चेंज साइज एट रन टाइम। इसके आगे आप एक और वर्ड लगा सकते हैं, ऑटोमेटिकली। यानी आपको यूजर को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसमें ऐड करते जाइए, ये ऑटोमेटिकली उसका साइज इंक्रीज करते जाएगा। इनिशियली मे बी 16 हो, जितने भी हो 15 हो, उसके बाद जैसे ही आप वो आगे चलते हैं वो ऑटोमेटिकली अपना साइज जो है वो पहले से ग्रो कर लेता है। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरह से बने होते हैं। तो इट इम्प्लीमेंट्स द लिस्ट इंटरफेस। कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल एरे लिस्ट का जब भी क्वेश्चन आता है तो एरे लिस्ट का क्वेश्चन जो पूछा जाता है इस तरह से कि ये किस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है, इसके कंस्ट्रक्टर कौन कौन से हैं, इसके इम्पोर्टेंट मेथड्स कौन कौन से हैं। ये तो बिल्कुल पिन पॉइंट क्वेश्चन है। किसी को भी एरे लिस्ट से अगर पूछना हो तो वो यही पूछेगा कि ये इंटरफेस, अच्छा इंटरनल स्ट्रक्चर से भी आते हैं इसके। पूछा जाता है कि रन टाइम में ये साइज एक्सटेंड कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो ये जो 2-3 क्वेश्चन हैं उनको मैंने पिन पॉइंट जो क्वेश्चंस हैं आपके वो टू द पॉइंट यहाँ मैंने लिखे हैं। इसके कंस्ट्रक्टर्स कौन-कौन से होते हैं? तो इसके जो मेन कंस्ट्रक्टर हैं वो ये कि एक तो एरे लिस्ट को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। एक एरे लिस्ट को आप कैसे बना सकते हैं कि उसमें दूसरे एरे लिस्ट को पास करके आप बना सकते हैं। तीसरा क्या है? आप इसकी एक इनिशियल कैपेसिटी आप ऐड कर दीजिए। तो अगर जैसे आपको आइडिया है कि मेरे पास जो है वो 100 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आने वाला है, ऑन अराउंड एवरेज अगर आपको पता है, तो आप हमेशा एरे लिस्ट इंट इनिशियल कैपेसिटी का यूज कीजिए। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है कि कितने रिकॉर्ड्स मुझे यूज हो सकते हैं, एरे लिस्ट में मुझे स्टोर करना है, तब आप फर्स्ट वाले का यूज कीजिए। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट मेथड्स कौन कौन से हैं? ऐड, क्लियर, इज एम्प्टी, रिमूव, साइज, ऑब्जेक्ट। वन बाय वन इन सब को हम लोग एक एक करके समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं पहले इसका प्रैक्टिकल पे आता हूँ। एक मिनट। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? Yes. ठीक है, देखिए। यस। हाँ, समझते चलते हैं इस चीज़ को। ठीक है, ये देखिए, अगर मुझे एरे लिस्ट यूज करना हो तो मैंने ये कंस्ट्रक्टर यूज किया है, देखिए ब्लैंक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, आप इसमें चाहें तो एक इनिशियल कैपेसिटी के साथ भी इसे शुरू कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैं पहले इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्या किया कि ठीक है, ये अपन इसको, सॉरी सॉरी। ठीक है, ये देखिए, अगर आपको एरे लिस्ट डिफाइन करना हो, आई थिंक फॉन्ट साइज बढ़ने के बाद अब चीज़ें आप लोगों को क्लियर आ रही होगी, स्क्रीन पे दिख रही होगी। ठीक है, तो अगर मुझे एरे लिस्ट डिफाइन करना हो अपने प्रोग्राम में यूज करने के लिए, तो उसका एक तरीका तो ये है कि मैं इसका जो है वो ब्लैंक कंस्ट्रक्टर यूज कर लूँ, या फिर मैं और क्या यूज कर सकता हूँ, मैं यूज कर सकता हूँ इसमें, मैं कोई इनिशियल साइज इसमें दे दूँ, सपोज 25। ठीक है, ठीक है, मैं इस तरह से इसको यूज कर सकता हूँ। या फिर अगर मेरे पास कोई पहले से एरे लिस्ट है बना हुआ जिसमें कुछ डेटा स्टोर है,
तो मैं उसे डायरेक्टली यहाँ पास करके एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। एरे लिस्ट अब मेरा बन गया है। अब इस एरे लिस्ट में जो है ऐड एलिमेंट्स ऐड करने का तरीका क्या है, आप एलिमेंट्स उसमें ऐड कर सकते हैं इस तरह से, ऐड मेथड का यूज करके। अब एक बात बताइए, अगर मैंने यहाँ पे देखिए ये दिया है, अगर मैं यहाँ पे दूँ 98, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये इसने एरर दिया है, ठीक है। ये एरर क्या कह रहा है, ऐड आर्गुमेंट टू मैच ऐड इंट स्ट्रिंग। देखिए समझिए क्या, यहाँ पे जो है ना टाइप कास्टिंग का कंसेप्ट हमने यूज कर रखा है ऊपर में, स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग का। स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग में मैंने ये दे रखा है कि मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग यूज करना है और मैं यहाँ पास कर रहा हूँ इंट, इसलिए इसने ये आई थिंक JDK 1.5 या 6 के पहले आपको ये मैंडेटरी नहीं, ये नहीं था, ये नहीं भी देते थे काम चल जाता था। अभी भी आप इसको नहीं देंगे तब भी ये एरर नहीं थ्रो करेगा, लेकिन ये वार्निंग ज़रूर देगा, ठीक है। वार्निंग क्या देगा ये देखिए, ऐड टाइप ऑफ आर्गुमेंट टू एरे लिस्ट, एरे लिस्ट इज अ रॉ टाइप, ठीक है। रेफरेंसेस टू जेनेरिक टाइप शुड बी पैरामीटराइज। इसके कहने का मतलब ये है कि आपको आप जब भी कोई एरे लिस्ट डिफाइन कीजिए तो आप उसमें उसका टाइप आप जरूर दीजिए, ठीक है, टाइप सेफ्टी के लिए, सो दैट रन टाइम में अगर आप कोई रॉन्ग डेटा टाइप ऐड करते हैं जो आपको नहीं चाहिए तो आप उससे बच सकें, ठीक है। ये हुआ मेरा एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका, ठीक है। और मुझे इसमें अब अगर मैं ऐड हुआ है कि नहीं डेटा, अगर ये मुझे चेक करना है तो ये बेसिकली रिटर्न करता है एक बुलियन वैल्यू जो कि ट्रू और फॉल्स होता है। पहले हम लोग सिर्फ इतने का देखते हैं, ठीक है। ये मेरा एरे लिस्ट है, इसे मैंने रन किया, ठीक है। ये देखिए ये इसने ये रिटर्न किया है कि ये एडेड हो गया है कि नहीं। ऐड जैसे ही एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट में हो गया मेरा एलिमेंट, इसने रिटर्न किया कि यस ट्रू, ट्रू का मतलब है कि सक्सेसफुली ऐड हो गया है। अब मैं इसको कमेंट करता हूँ और मैं अब एक काम करता हूँ, बाकी चीज़ें मैं ऐड ऑन करता हूँ, ठीक है। सपोज मेरे पास कोई ऐसे रिक्वायरमेंट आई कि मैं वीक डेज का नेम जो है वो एरे लिस्ट में स्टोर कर सकूँ, ये मैंने स्टोर कर दिया, ठीक है। अब अगर मुझे इसको आइटरेट करना हो, आइटरेट का मतलब मेरे इस एरे लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं ये मुझे गेट करना हो, तो मैं कैसे करूँगा, बिफोर मॉडिफिकेशन, मतलब सिंपली ये देखिए यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि अगर मुझे ये पता करना हो कि मेरे एरे लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं, अभी देखिए अभी आप बहुत ज़्यादा डीप में मत सोचिए, अभी जो इसके मेथड्स हैं और इसके कौन से मेथड यूज करने पे क्या होगा, पहले आप इतना ध्यान रखिए। उसके बाद जैसे जैसे सिनेरियो आते जाएगा वैसे वैसे आप इसका प्रैक्टिकल करते जाएंगे, चीज़ें और क्लियर होती जाएगी। इनिशियल टाइम पे आपको क्या करना चाहिए एक स्टूडेंट को, कि आप सबसे पहले ये समझिए कि ये क्या है और इसको यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो एरे लिस्ट क्या है आपने ये देख लिया कि डायनेमिक एरे है ये, इसमें आप जो है ऐड करने का तरीका आपने देख लिया कि रन टाइम में अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं इसमें डेटा कैसे ऐड करूँगा, ठीक है। मैं इसमें अपना टाइप सेफ्टी के लिए लगा सकता हूँ कि अगर मुझे सिर्फ स्ट्रिंग ऐड करना है तो सिर्फ स्ट्रिंग ऐड होगा, सिर्फ इंट करना है तो सिर्फ इंट होगा। अगर मैं इसको जेनेरिक बनाना चाहूँ कि चाहिए स्ट्रिंग्स इंट ऐड करे चाहिए इंट ऐड करे, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग इस डेटा टाइप को जो है वो हटा सकते हैं। अब मुझे अगर ये चेक करना हो कि मेरे एरे लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं तो उसके लिए जो है हम लोग इसकी साइज के थ्रू लूपिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका जो है वो आपका है, इसको कहते हैं एडवांस्ड फॉर लूप, एस या फिर str, कोई भी एक रिलेटेड वेरिएबल आप दे दीजिए, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से इसको आइटरेट ना करना चाहूँ, मैं दूसरे तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है। इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास
अलग अलग तरीके हैं इसके सारे एलिमेंट्स को गेट करने के लिए। अभी हम लोगों ने जो देखा कि एरे लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, इसमें कैसे ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद इसमें इसके हम लोग आइटरेट कैसे करते हैं। आइटरेट करने का मतलब है कि इसके सारे एलिमेंट को गेट करना, लिस्ट आउट करना हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप लोग पहले एक बार पूछिए इसमें। मालिनी। यस सर। हाँ मालिनी, देखिए अभी मैं आपको एरे लिस्ट, आप लोगों को एरे लिस्ट के बारे में बता रहा था, ठीक है। तो एरे लिस्ट जो है वो एरे से कैसे बेटर है, ये आप लोग समझ गए। क्या आप लोग इस चीज़ को समझ गए कि एरे लिस्ट जो है हम लोग क्यों यूज करते हैं, या हम लोग कलेक्शन क्यों यूज करते हैं बेसिकली। Yes. ठीक है। एक तो ये कि ग्रोएबल इन साइज होता है, मतलब डायनेमिकली ये जो है वो अपना साइज ग्रो कर सकता है। दूसरा जो है वो ये कि इसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स के वैल्यू को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए भी आएंगे, अलग अलग कलेक्शंस है हमारे पास, ठीक है। दूसरा, अभी जो मैंने स्क्रीन पे रन किया, स्क्रीन पे जो ये वैल्यू रन की थी, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत, निरुपम है क्लास में? निरुपम, हेमंत। सर एक बार प्रैक्टिकली फिर से समझा दीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये फाइल अभी मैं आप लोगों से शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। एक बार फिर से इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है। अभी आप भूल जाइए, जो कमेंटेड कोड है उसे आप भूल जाइए, ठीक है। वन बाय वन फिर से प्रैक्टिकल करते हैं। अभी आप कमेंटेड कोड्स को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अभी आप मान के चलिए, मुझे मुझे अगर एरे लिस्ट यूज करना हो, ठीक है, मुझे कोई भी एरे लिस्ट यूज करना हो, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, उस एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। एरे लिस्ट को ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है, इसने 3 कंस्ट्रक्टर दिए हैं मुझे, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब मैंने आपको कंस्ट्रक्टर दिखाया था तो 3 कंस्ट्रक्टर थे मेरे पास, ये देखिए। ये है, या तो मैं ब्लैंक यूज करूँ, या फिर मैं इसमें किसी और एरे लिस्ट या कलेक्शन को इसमें ऐड कर दूँ तो मेरा एरे लिस्ट बन जाएगा, या फिर मैं उसकी इनिशियल कैपेसिटी कोई दे दूँ, ठीक है। अभी हम लोग ब्लैंक वाला लेकर चल रहे हैं जो जनरल है, ठीक। अब इसमें अगर मुझे अब एलिमेंट ऐड करना हो, जैसे एरे में आप करते थे तो कैसे करते थे, आपने एरे लिखा और एरे के बाद आगे आप ऐसे करके उसमें वैल्यू ऐड कर देते थे, ठीक है। यहाँ पे ऐड करने का तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, मेथड्स यूज करते हैं, ठीक है। जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है उसने क्या किया है कि हर एक क्लास पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मेथड्स दिया है, और वो मिलते जुलते नेम हैं जो आप इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं। जैसे अगर मुझे इस एरे लिस्ट में जिसका ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, अगर मुझे इसमें एलिमेंट ऐड करना हो तो मैं यूज करूँगा ऐड मेथड। आप जैसे ही ऐड करेंगे, देखिए ये कई तरह के ऑप्शंस आपको देगा। एक तो ये है कि आप डायरेक्ट पूरा का पूरा कलेक्शन यूज कर सकते हैं अगर आपने पहले से कोई एरे लिस्ट बना रखा है तो, या फिर आप इंडेक्स वाइज भी दे सकते हैं। इंडेक्स का भी हम लोग आगे देखेंगे, पहले हम लोग द मोस्ट जेनरिक यूज करते हैं कि सपोज यहाँ पे मुझे ऐड करना है, मैंने वीक डेज ऐड कर दिया या फ्रूट्स का नेम ऐड कर दिया, सपोज एप्पल, ठीक है। मैं 2-3 एलिमेंट इसमें स्टोर करने का काम करता हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले इसमें एलिमेंट स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये एलिमेंट स्टोर करने का काम हुआ मेरा, ठीक है। जो किसी भी एरे हो, चाहे वो एरे लिस्ट हो, चाहे कलेक्शन हो, चाहे मेरा डेटाबेस हो, उसमें हम क्या करते हैं, चीज़ें ऐड करते हैं, उनसे रिमूव करने का काम करते हैं, ठीक है। अब मैंने ऐड कर दिया तो ये ऐड हुआ है कि नहीं, इसके लिए हम कैसे चेक करेंगे, इसको हम आइटरेट करेंगे, इसके हर एक ऑब्जेक्ट को जो जो मैंने ऐड किया है, यानी इसको एक एक करके चेक करेंगे हर एक इंडेक्स पे। वो चेक हम लोग कैसे कर सकते हैं,
इसको आइटरेट करने का तरीका यह है कि सपोज मैं कोई इनिशियल वेरिएबल लूँ और उसे उसकी लूपिंग तब तक रन करे जब तक इसकी साइज है, ठीक है, यानी लेंथ है। अच्छा, उससे पहले मैं ये दिखाता हूँ कि अगर मैं इस पे ऑब्जेक्ट यूज करूँ ये, तो ये साइज में मुझे क्या रिटर्न करेगा। ठीक है, पहले मैं ये देख लेता हूँ कि मैंने 4 एलिमेंट ऐड किया है इसमें, तो क्या 4 के 4 एलिमेंट ऐड हो गए हैं इसमें। ठीक है, इसमें आप बेटर है समझने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अभी हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड करते हैं, बाकी नीचे जो है इसको हमने कमेंट कर रखा है, अभी इन सबको छोड़ के चलते हैं। ठीक है, अभी अब करते हैं इसको रन। ठीक है, देखिए ये हमारा एरे लिस्ट प्रिंट हो गया और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए आप लोग यूज करते हैं साइज। ठीक है, ठीक है, मेरे टोटल कितने एलिमेंट हैं 4, मैंने ऐड कितने किए हैं 4, इसका मतलब है कि ये सारे के सारे एलिमेंट इसने क्या किया, स्टोर कर दिया एरे लिस्ट में। ठीक है, अब इसके एलिमेंट्स को लिस्ट आउट करने का 2 तरीका है। अगर मुझे सारे एलिमेंट को एक साथ करना है तो मैं ये करूँगा, सिंपली एरे लिस्ट का नाम दे दूँगा और एलिमेंट्स अगर मुझे वन गो में देखना हो तो मैं क्या करूँगा कि सारे ठीक है, मुझे अगर वन गो में सारे देखने हो तो मैं सिंपली एरे लिस्ट प्रिंट करूँगा, ये मुझे प्रिंट करके दे देगा। ये फैसिलिटी एरे के साथ नहीं है। ठीक है, और अगर मुझे इसका 1 बाय 1 देखना हो तो फिर मैं इसको आइटरेट कैसे करूँगा, जो इसके टोटल एलिमेंट्स हैं उनको ही 1 बाय 1 में चेक करूँगा, है ना, और हर एक इंडेक्स पे एलिमेंट एट इंडेक्स आई, ठीक है, ठीक है, ये क्या करेगा, मुझे हर एक इंडेक्स पे ये मुझे रिटर्न कर देगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ठीक है, देखिए ठीक है, अब मेरे एलिमेंट 0 पे जो मुझे देखना हो कि कौन सा एलिमेंट है, देखिए जिस, अच्छा यहाँ पे आपको एक और चीज़ देखिए समझना चाहिए कि इसमें ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है। ठीक है, ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, कि एरे लिस्ट जो है वो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है कि नहीं। इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करने का मतलब हो गया कि मैंने जिस ऑर्डर में इसमें इंसर्ट किया है क्या ये उसी ऑर्डर में वैल्यू को स्टोर करता है। ये देखिए मैंने पहले एप्पल ऐड किया था, इसने पहले एप्पल किया, लास्ट में मैंने गावा किया था, इसने गावा दिखाया, इसका मतलब क्या है, ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है। आप जिस ऑर्डर में वैल्यू को इंसर्ट करेंगे ये उसी ऑर्डर में आपको रिटर्न करेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं इनकी ऑर्डरिंग चेंज करता हूँ, ठीक है, और फिर चेक करते हैं अपनी। आपकी मैंने क्या किया है, ऑरेंज को सबसे लास्ट में रखा है, तो इस हिसाब से इंसर्शन ऑर्डर अगर ये एरे लिस्ट मेंटेन करता है तो मुझे ऑरेंज जो है वो सबसे लास्ट में प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, मैं ये देखिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जिस ऑर्डर में मैं इंटर कर रहा हूँ उसी ऑर्डर में ये मुझे रिटर्न भी करेगा। ठीक है, अब फोर लूप का एक तरीका तो ये है कि इसके थ्रू हम लोग इसका सारा एलिमेंट गेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका जो फोर लूप का है वो आपको भी मैंने बताया था कि आप सिंपली जो टाइप हम लोगों ने ऊपर यूज कर रखा है इनहेंस्ड फोर लूप कह सकते हैं इसे। ठीक है, और ये मेरा हो गया एरे लिस्ट का ये।
ठीक है। ठीक है, देखिए एक तो तरीका ये है कि मैं फोर लूप जो अपना ट्रेडिशनल लूप जो है, फोर इंट आई इक्वल्स जीरो, आई लेस देन जो भी साइज जिस साइज तक चलना है लूप, और उसका इंक्रीमेंटल ऑपरेटर यूज करके। ठीक है, दूसरा इनहेंस्ड फोर लूप ये कहता है कि इसके जिस टाइप का मैंने इसमें स्टोर कर रखा है आप उस टाइप का यूज कीजिए इनहेंस्ड फोर लूप में, और ये ऑटोमेटिकली उसको आइटरेट कर देगा। आपको इतने बड़े इसकी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है फोर लूप की। अब देखिए एक बार हम लोग चेक करते हैं कि ये सारे वैल्यू का एक एक करके एलिमेंट को रिटर्न करता है। अभी हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, इंडेक्स हम लोगों ने इसके आगे इंडेक्सिंग दी नहीं, इसलिए 1 0 1 2 3 इसने नहीं दिया, बट इसने वैल्यू रिटर्न कर दी। ठीक है, तो एरे लिस्ट में वैल्यू ऐड करना और एरे लिस्ट से वैल्यू को गेट करना, यहाँ तक क्लियर है चीज़ें? यस सर। ठीक है, ये दो चीज़ समझते हैं। अब हम लोग इससे एक आगे और चलते हैं। आगे हम लोग क्या करते हैं, इसके और कौन कौन से मेथड्स हैं, इसके मेथड अपन चेक करते हैं। हम लोग ऐड कर दिया, एक काम करते हैं इसमें किसी एक स्पेशल इंडेक्स पे ऐड करने का काम भी कर लेते हैं, ऐड जब कर ही रहे हैं तो। ठीक है, देखिए इसे यूज करते हैं, और इसको यूज करने के बाद जो है हम लोग एक काम करते हैं। हम लोग अभी मेरे पास देखिए कितने एलिमेंट हैं, 0 1 2 3। अब मुझे क्या करना है कि 0 1 2 2 पे क्या है कि मुझे एक और ऐड कर देना है, दूसरा ऐड करना है मुझे। ठीक है, तो अगर मुझे सेकंड पोजीशन पे ऐड करना है तो मैं यहाँ लिखूँगा 2, और इसका मैं दे दूँगा नाम कुछ और। ठीक है, ग्रेप्स सपोज। ठीक है, अब मैं इस फोर लूप को यूज करता हूँ। ठीक है, अभी तक इसने ये रिटर्न किया था। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको मॉडिफाई कर दिया। यहाँ पे सारे एलिमेंट को ऐड करने के बाद मैंने इसको फिर से मॉडिफाई कर दिया, और इसमें एक एडिशनल एलिमेंट उसी इंडेक्स पे ऐड कर दिया है जिस इंडेक्स पे मेरा पहले से, सेकंड पे पहले से कुछ है। ध्यान दीजिएगा, सेकंड पे मेरा गावा था, अब मैंने उस पर ग्रेप्स ऐड किया है। एक काम करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, देखिए अभी इसने क्या किया है कि इसने गुआवा को एक शिफ्ट किया नीचे, और सेकंड इंडेक्स पे मेरा ऐड कर दिया। आप लोगों में से कई लोगों के दिमाग में शायद ये भी चल रहा होगा, कॉमन है, कि ये गावा को रिप्लेस कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गावा को रिप्लेस नहीं करता है। उसके लिए आपको गावा को पहले रिमूव करना पड़ेगा, फिर आपको सेकंड इंडेक्स पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने जितना साइज का यूज किया ऑटोमेटिकली जो है ये एक्सटेंड कर देता है। अच्छा, अभी हम लोग ये भी देख रहे थे कि इंट इनिशियल कैप मतलब ये ग्रोएबल है साइज में। कैसे ग्रोएबल है, देखिए दिखाता हूँ। इसको हटाते हैं हम लोग। ठीक है, और इसको हटाने के बाद मैंने क्या किया कि इसकी एक इनिशियल कैपेसिटी कर दी 5। ठीक है, अभी मैंने लिया है कि मेरा एरे, डायनेमिक एरे में भी हम एक काम करते थे कि कुछ साइज देते थे, एरे लिस्ट में भी मैंने एक साइज दे दिया। लेकिन एरे लिस्ट क्या कह रहा है कि ये ऑटोमेटिकली ग्रो कर सकता है। अभी चेक कर लेते हैं कि ग्रो कर सकता है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सपोज दे दिया कुछ भी पीस दे दिया, फ्रूट वेजिटेबल नेम दे देते हैं, चलो ठीक है, ये मैंने दे दिया। अब 0 1 2 3 4 फोर्थ इंडेक्स तक यानी 5 एलिमेंट इसमें ऐड हो गया। तो अब अगर मैं सिक्स्थ एलिमेंट ऐड करता हूँ तो क्या करना चाहिए, इसे एरर देना चाहिए। ठीक है, इसे स्पेलिंग मिस्टेक हो उसको अवॉइड कीजिएगा एप्पल नेम में। ठीक है, तो मैंने इसमें पोमीग्रेनेट ऐड किया। 5 एलिमेंट ऑलरेडी एडेड थे, 5 की ही साइज है, लेकिन मैंने सिक्स्थ भी ऐड कर दिया। तो पहला चीज़ तो ये होना चाहिए था कि इसे यहीं पे एरर देना चाहिए था। इसने एरर नहीं दिया, इसका मतलब इसने ऑटोमेटिकली साइज को इंक्रीज किया, जितना इसको अलॉटेड साइज था डायनेमिकली इसको ग्रो किया और एक्स्ट्रा एलिमेंट को ऐड करने दिया। अब कई लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर ये ऐड तो कर दिया, लेकिन क्या पता ये सिर्फ 5 को ही डिस्प्ले करे जब आप लूपिंग करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है।
अभी देखिए हम लोग इसकी लूपिंग भी देख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले इसका लेंथ इंक्रीज हुआ है कि नहीं ये देख लेते हैं। बिफोर एक्सीडिंग इनिशियल कैपेसिटी, ठीक है। अभी हम लोग इसका चेक कर लेते हैं कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट है, और उसके बाद जो है हम लोग चेक कर लेते हैं आफ्टर एक्सीडिंग, सॉरी, आफ्टर एक्सीडिंग इनिशियल कैपेसिटी। यहाँ तक तो ठीक था, 5 कैपेसिटी है इसकी, इसकी कैपेसिटी है 5 की, 5 एलिमेंट्स ऐड हुए, तो बिफोर एक्सीडिंग इनिशियल कैपेसिटी इसका साइज ये था। आफ्टर दैट एक और ऐड किया तो ये छठे 0 1 2 3 4 5 फिफ्थ इंडेक्स पे ये आया, यानी छठा एलिमेंट ऐड हुआ। तो उसके बाद अब इसका कैपेसिटी देखते हैं कितना है, ठीक है। इस फोर लूप को अभी हटाते हैं हम लोग। अभी पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये ग्रोएबल इन साइज है कि नहीं है। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए जो ये दिखाए कि आपका जो एरे लिस्ट है वो ग्रोएबल इन साइज है, तो आप इसे इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए एरे बिफोर एक्सीडिंग इनिशियल कैपेसिटी एक्सीड करने के पहले इसका साइज कितना था, 5। आपने जैसे ही इसको ऐड किया एक और, इसने इंटरनली जो है वो अपना साइज ग्रो किया, और अब इसका जो है इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। अब अगर मुझे इसमें से रिमूव करना हो, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस एरे लिस्ट में से रिमूव करता हूँ। मैं एरे लिस्ट क्रिएट करने का देख लिया, एरे लिस्ट में एलिमेंट ऐड करने का देख लिया, पूरा एरे लिस्ट अगर प्रिंट करना हो तो वो भी देख लिया, अगर इंडिविजुअल कैसे देखना हो एलिमेंट्स को प्रिंट करने का फोर लूप में वो भी देखा, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ बताऊंगा अभी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से, पहले ये बता दूं रिमूव करने का। अब अगर मुझे इसमें कुछ रिमूव करना हो, आप लोग एडिटर यूज कीजिएगा। एडिटर की खासियत ये है कि आपको ये ऑप्शंस ऑटोमेटिकली दे देता है, ठीक है। आगे जाके भी आपको कंपनीज में जब आप जाएंगे तो एडिटर ही यूज करना है, ठीक है। तो रिमूव करने का अगर मेरे पास है तो मैं या तो किसी इंडेक्स पे इसको बता दूं कि भाई मेरे पास जो है वो थर्ड इंडेक्स पे जो भी है वो रिमूव हो जाए ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो रिमूव करने के बाद अगर मैं देखता हूँ, या फिर एक काम करते हैं फोर लूप के बजाय ना इसको डायरेक्ट प्रिंट करता हूँ मैं, इससे आप लोगों को थोड़ी कंपेरिजन में आसानी हो। ठीक है, मैंने इसको रिमूव करने के पहले भी प्रिंट किया और रिमूव करने के बाद भी प्रिंट कर लिया है, ठीक है। इन सबको कमेंट कर देते हैं जो हम लोगों ने ऊपर देख लिया है अभी, ये हो गया, ठीक है। ये रिमूव करने का हम लोग देख लेते हैं। तो रिमूव जब करते हैं तो सिंपली रिमूव मेथड यूज कीजिए। अब देखिए सबसे पहले इतना था, जैसे ही मैंने थर्ड इंडेक्स पे किया यानी 0 1 2 3, इस थर्ड इंडेक्स पे से जैसे ही मैंने रिमूव किया तो क्या हुआ, फिर इसका नेक्स्ट मैंने फिर से प्रिंट कराया रिमूव करने के बाद, तो आपने देखा कि इसका जो है वो एलिमेंट रिमूव हो चुका है, ठीक है। अच्छा अगर मेरे पास जैसे कई बार ऐसा होता है कि फोर लूप चलाने के पहले मुझे ये चेक करना हो कि ये इम्प्टी है या इसमें एलिमेंट हैं ऑलरेडी, तो उसके लिए जो है आपका एक मेथड होता है इज इम्प्टी, और ये रिटर्न करता है बूलियन, ठीक है। जैसे ही आप इस पे इज इम्प्टी यूज करेंगे ये रिटर्न कर देगा कि ये एरे लिस्ट जो है वो इसमें एलिमेंट अवेलेबल है या नहीं है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट मेथड्स जो कि आपको सबसे ज़्यादा यूज होने वाले हैं इस एरे लिस्ट को जब भी आप यूज करेंगे, तो ये मेथड जो है वो आपके काम आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ये देखिए इसने फॉल्स रिटर्न किया, इसका मतलब ये है कि इसमें मेरे पहले से ऑब्जेक्ट सॉरी एलिमेंट अवेलेबल है,
ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके सारे एलिमेंट्स हटाता हूँ, फिर हम लोग चेक करते हैं कि इज एम्प्टी में ये क्या रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब देखिए मैंने अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, अभी तक कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं किया है। ठीक है, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। सी व्हाट इट रिटर्न, ट्रू। ट्रू का मतलब ये है कि मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड नहीं किया, सबको मैंने कोड को कमेंट कर दिया है। इसका मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट बना है, उसके बाद कंट्रोलर जो है वो डायरेक्टली कमेंटेड को छोड़कर यहाँ पे आ जाएगा, तो इसे मिल जाएगा कि अभी इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका एरे लिस्ट का। आई थिंक मैंने इसमें जो है, अच्छा इसके सारे ऐड करने के बाद एक और चीज़ आ गया, एक और ये रह गया कि अब अभी देखो अभी क्या हुआ कि इन सबको हटाते हैं पहले। ठीक है, अभी क्या है कि अब मैंने इज एम्प्टी कॉल करने के पहले जो है मैंने इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड कर दिए। मैं इस समय क्या देख रहा हूँ, बेसिकली ये देख रहा हूँ कि इज एम्प्टी कैसे काम कर रहा है या क्या रिटर्न कर रहा है। तो उसके लिए क्या किया हम लोगों ने, पहले बिना कोई वैल्यू ऐड किए चेक किया, और अब जो है वैल्यू ऐड करने के बाद चेक कर रहा हूँ, तो ये रिटर्न कर रहा है फॉल्स। इसका मतलब क्या है कि ये एम्प्टी नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू पहले से अवेलेबल है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एरे लिस्ट। एरे लिस्ट के बारे में अब किसी और को अगर कुछ भी पूछना हो, अब आप वन बाय वन इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं। यस, अब आप में से जो भी एरे लिस्ट पे